बुंदेलखंड के 3 जनपद महोबा, बांदा, हमीरपुर के किसानों के लिए सिंचाई की बड़ी उम्मीद को पूरा करने के लिए 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज महोबा पहुंचे, जहां उनके द्वारा कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। महोबा में लंबे समय से लंबित चल रही अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है और इस परियोजना का लोकार्पण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को भीर भूमि महोबा आ रहे हैं, जहां उनके द्वारा भव्य कार्यक्रम के बीच इस परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। इस परियोजना से सीधे तौर पर 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे और बुंदेलखंड का महोबा ही नहीं बल्कि हमीरपुर, बांदा जनपद के किसानों को भी सिंचाई का पानी मिल पाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य रूप देने के लिए सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह महोबा में हैं। उनके द्वारा कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, तो वहीं मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति पर पहुंच रहा है। वर्षों से बुंदेलखंड उपेक्षित रहा है, आज वो बुंदेलखंड हर दृष्टि से नंबर 1 पोजीशन पर आ रहा है। चारों ओर बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज पानी ही पानी पूरे बुंदेलखंड में है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और उनकी कई सौगातों के कारण ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बुंदेलखंड का विकास हुआ है। आज महोबा के लिए जीवनदायिनी के रूप में काम करने वाली अर्जुन सहायक परियोजना को पूरा कर लिया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा और यहाँ के किसान लाभान्वित होंगे। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा, तो साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी और बुंदेलखंड में जो जल स्तर तेजी के साथ घट रहा है वह भी बढ़ेगा। हर तरीके से बुंदेलखंड को अर्जुन सहायक परियोजना का बहुत लाभ मिलने वाला है। अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ रतौली परियोजना, भवानी परियोजना का और हमीरपुर के स्प्रिंकलर परियोजना का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा होगा। साथ ही अन्य परियोजना का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। हर घर नल योजना, इसमें भी और गति आएगी। इन सभी परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को कोई सौगात मिलने की उम्मीद है? अब तक के पिछले 2014 के बाद से और 2017 के बाद सबसे ज्यादा सौगातें अगर मिली है तो हमारे बुंदेलखंड को मिली हैं। हमारे बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे हजारों हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बुंदेलखंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार सृजन हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत बड़ा सौगात हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड में आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे चित्रकूट का चतुर्दिक विकास हो रहा है। पर्यटन के दृष्टि से संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से हम बुंदेलखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करा रहे हैं और इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक परियोजना, जिस पर अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमारा बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में नंबर 1 की स्थिति में बुंदेलखंड पहुंचेगा। इसीलिए बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड दौरा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि शुरुआत बुंदेलखंड से करेंगे और बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास करेंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना साकार हो रहा है। जब उन्होंने झांसी से इसका प्रारंभ किया था, तब से लेकर के अब तक आजाद भारत में और 24 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक जब से उत्तर प्रदेश बना, सबसे ज्यादा बार आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार बुंदेलखंड की धरती पर आए हैं। अब तक के प्रधानमंत्रियों में भी देखा जाए तो इतनी बार कोई भी प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की धरती पर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में हमारा बुंदेलखंड है और इसीलिए बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, किसानों के आय को 2 गुना करने का प्रयास हो रहा है और पानी के हर तरीके की समस्या का समाधान हो रहा है।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2014 व 2017 के बाद से सबसे ज्यादा यदि किसी क्षेत्र को सौगातें मिली हैं तो वह बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड वासियों के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बुंदेलखंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार सृजन हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। योजना के माध्यम से हम बुंदेलखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक परियोजना, जिस पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता हुआ, वह भी एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में नंबर 1 की स्थिति में बुलंदी तक पहुंचेगा, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री का बुंदेलखंड दौरा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री का भी बुंदेलखंड से लगाव है। उनके दौरे से बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात की भी उम्मीद है। बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में पहुंच रहा है। बरसों से जो बुंदेलखंड उपेक्षित रहा, आज मेरा बुंदेलखंड नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है। हर दृष्टि से चतुर्दिक बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। जो पानी के लिए बुंदेलखंड तरसता था, आज पानी पानी पूरे बुंदेलखंड में हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए तोहफों के कारण से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, उसमें एक बहुप्रतीक्षित हमारी अर्जुन सहायक परियोजना, जिसको हम लोगों ने पूर्ण किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोबा पधार रहे हैं। 19 तारीख को कार्यक्रम अभी संभावित है, जिसमें 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमारे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण होगा। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से महोबा, बांदा और हमीरपुर के किसान लाभान्वित होंगे। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी और हमारे बुंदेलखंड में जो जल स्तर तेजी के साथ घट रहा है, वो भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से बुंदेलखंड को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अर्जुन सहायक के साथ साथ रतौली परियोजना का, भवानी परियोजना का और हमीरपुर के स्प्रिंकलर परियोजना का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होगा। अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो उनके आगमन से एक बहुत बड़ा हमारे बुंदेलखंड को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हर घर नल योजना जो चल रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें भी और गति आएगी। तो हम लोग आज उसी की तैयारी के दृष्टि से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत बहुत भव्य और दिव्य होना चाहिए। कल से जब से मैं आया हूँ, जो फीडबैक मिल रहा है, जनता के मन में जिस तरीके का उत्साह और उमंग है, हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री जी को देखें और सुने, और इसलिए हर घर से लोग आने के लिए आतुर हैं। उनके सबके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम महोबा की धरती पर होगा, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होगा। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पलायन सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में बुंदेलखंड को कोई सौगात मिलने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री के दौरे से कोई सौगात मिलने की उम्मीद है? अब तक के पिछले 2014 के बाद से और 2017 के बाद सबसे ज्यादा सौगातें अगर मिली है तो हमारे बुंदेलखंड को मिली हैं। हमारे बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे हजारों हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.